हाँ जी बच्चों, आपके पास क्या क्वेश्चन है? थ्योरम 1 है, नेक्स्ट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थ्योरम को समझते हैं। इन्होंने बोला है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल लिया, सर्कल पर एक कोई पॉइंट लिया P, बोला इस किसी भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो फिर क्या है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये जो टेंजेंट है ये इस रेडियस के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पे ये जो है वो P जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास रेडियस है OP, तो यहाँ से OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर होगी। हमने ये प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर टू AB। फिर से समझिए क्या समझाना चाह रहा है हमें, कि अगर मैं किसी सर्कल पर कोई पॉइंट P लेती हूँ और इस पॉइंट से मैं अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो वो जो टेंजेंट है वो रेडियस के क्या आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर आएगा। तो देखिए कैसे करना है। गिवन में आपको क्या दे रखा है, अ सर्कल दे रखा है जिसका, तो सर्कल इस तरह से अब आपने मेंशन करना है। तो ये जो सर्कल है इसको C से लिखा हुआ, पहला मतलब उसका सेंटर O है और इसकी रेडियस कितनी है R, भी सेंटर O एंड रेडियस R लिख सकते हैं। AB इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, AB इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ओके। देन एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट P ज्वाइन इन्होंने लिखा है, क्या करना है, ज्वाइन। तो इन्होंने बोला यहाँ पर मैं कोई एक और अपनी मर्जी से पॉइंट Q ले लेती हूँ, तो ज्वाइन OQ। वैसे ही मैंने एक और पॉइंट R ले लिया, ज्वाइन OR। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसके प्रूफ में देखिए, सिंस Q इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो Q जो है वो Q इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB, सॉरी सर्कल पे नहीं है, इस टेंजेंट AB पर कोई पॉइंट क्या है मेरे पास, Q इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB अदर देन P के अलावा कोई और पॉइंट है Q, देयरफॉर Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो मुझे पता है कि सर्कल को टच करता हुआ तो सिर्फ एक ही पॉइंट है P, अगर मैं कोई भी और पॉइंट लूँगी तो वो सर्कल के बाहर होगा, टेंजेंट पर हो सकता है पर वो सर्कल को टच नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे पता चल गया कि Q जो है वो सर्कल के आउटसाइड द सर्कल है। तो अगर वो सर्कल पे नहीं है देन OQ जो है वो OQ इज ग्रेटर देन OP, ठीक है। OQ जो है वो OP से क्या होगा, ग्रेटर देन। सिमिलरली मैं कोई और पॉइंट R ले लेती हूँ, मैं फिर भी ऐसे लिखूंगी कि OR जो है वो OP पर, OP से ग्रेटर देन है, क्योंकि वो भी सर्कल से बाहर है। क्योंकि सर्कल को टच करता हुआ सिर्फ एक ही पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, बाकी जो है ये बच्चे डायग्राम में ऐसे आपको लगता है कि और भी पॉइंट होते हैं, बट नहीं, यहाँ पर बिल्कुल अगर हम एक्चुअल डायग्राम बनाएं तो ये जो टेंजेंट है सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाता है, तो बाकी सभी पॉइंट जो है वो सर्कल से बाहर आएंगे। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से हमें डिस्कस करके ये क्लियर हो रहा है कि जो OP है ये शॉर्टेस्ट लाइन है, ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट जो है लाइन है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी, देखिए आगे क्या लिखा हुआ, वी फाइंड दैट अमंग ऑल सच लाइन सेगमेंट द लाइन सेगमेंट OP इज द शॉर्टेस्ट विच इज़ पॉसिबल। तो ये सबसे छोटी और कब पॉसिबल हो पाएगा, ओनली व्हेन, कब, जब OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर होगा। देखिए जब कभी भी एंगल ही जब कोई परपेंडिकुलर होगा तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और अगर इस तरह का कोई भी मैं डिस्टेंस लूँगी, कोई भी एंगल लूँगी, देन जो है ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आएंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस पर आएगा, 90 डिग्री पर, इसलिए बोला है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसलिए OP जो है वो AB के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, हेंस OP परपेंडिकुलर टू AB, हमें यही प्रूव करना है।